किसान साथियों नमस्कार। फसल का कटाई और मड़ाई का कार्य शुरू हो चुका है और बहुत सी फसलें बाजार में निकलकर पहुंच भी चुकी है। तो किसान साथियों अभी जो कृषि कार्य कर रहे हैं, या थ्रेसिंग का हो या खलिहान में फसल को सुखाने का हो, तो उसमें क्या क्या हम सावधानियां बरतें जिससे हमें कोई दुर्घटना नहीं हो, जैसे फसल का आग से जलना, या फिर थ्रेसिंग कार्य के दौरान जो मजदूर या श्रमिक कार्य करते हैं वो प्रतिवर्ष कितने ही मजदूर विकलांग बन जाते हैं क्योंकि उसमें सावधानी नहीं बरत पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों को यही बताने का मेरा प्रयास है कि कृषि कार्य थ्रेसिंग के माध्यम से हो या खलिहान में हो या खेत पे हो, तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे हम इन सारी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो आप कृषि विभाग द्वारा जो वीडियो जारी किया गया है उसको पूरा देखें। इन दिनों खेत खलिहानों में बड़ी गहमा गहमी है। रबी फसलों की कटाई और कहाई का काम जोरों पर है। थ्रेशर का प्रचलन आजकल बढ़ने लगा है। थ्रेशर से गहाई करने पर कम समय और मेहनत में अधिक अनाज निकाला जा सकता है। घर के लोग ही मिलकर गहाई का काम पूरा कर सकते हैं। बाहर के श्रमिकों की आवश्यकता कम ही पड़ती है। दूसरी तरफ जल्दी से जल्दी गहाई करके उत्पादन को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सकता है और समय से पहले बाजार में बेचकर अधिक लाभ भी लिया जा सकता है, ताकि खराब मौसम और बूंदाबांदी के कारण खुले में रखी फसल खराब नहीं होने पाए। इतनी सारी खूबियों के बावजूद कटाई और गहाई के काम में जरा सी असावधानी से भयंकर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इनमें इंसान कई बार अपंग हो जाता है और जान तक चली जाती है। इनसे बचने के लिए थ्रेशर मशीनों का दुरुस्त होना जरूरी है। गहाई से पहले थ्रेशर की पूरी तरह जांच कर लें। देख लें कि उनका अलाइनमेंट ठीक है अथवा नहीं। कोई नट बोल्ट ढीला हो तो उन्हें भली प्रकार कस लें। बियरिंग और घूमने वाले पुर्जों में ग्रीस या मोबिल ऑयल देवें। बिजली की मोटर से यदि थ्रेशर चलाना है तो सभी तारों के जोड़ों पर टेप लगा दें। थ्रेशर के फीड ट्रफ की लंबाई कम से कम 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वो ऊपर से 50 सेंटीमीटर ढका हुआ होना चाहिए। खलिहान में भी कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। जहां खलिहान डालना हो वहां जमीन साफ सुथरी हो। खलिहान के ऊपर से या आसपास से बिजली के तार नहीं जा रहे हों। रेलवे लाइन के किनारे खलिहान नहीं डालना चाहिए। कभी कभी चिंगारी निकलने से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। खलिहान के आसपास बीड़ी सिगरेट न पिए और न ही आग जलाएं। थोड़ी सी लापरवाही से पूरी मेहनत बेकार चली जाती है और बहुत नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार खलिहान में रखी फसल को भी भली प्रकार सुखा लें। फसल गीली रहने के कारण थ्रेशर की शाफ्ट में लिपट जाने से थ्रेशर पर भार पड़ता है और गहाई सही नहीं होती। गहाई के समय किसी प्रकार का नशा न करें। थ्रेशर पर काम करते समय ढीले कपड़े न पहनें। कपड़ों को भली प्रकार कस लें, अन्यथा हवा में उड़ते कपड़े और बाल थ्रेशर में फंसने के कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। थ्रेशर का उपयोग करते समय हाथ बचाते हुए काम करें। सूर्यास्त के बाद थ्रेशिंग न करें। यदि सूर्यास्त के बाद गहाई करनी ही है तो रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था कर लें। पर्याप्त रोशनी के बिना दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है और अनाज भी दिखाई नहीं देता कि साफ निकल रहा है अथवा नहीं। इसके अलावा फसल की गुणवत्ता के लिए यह ध्यान रखें कि फसल पूरी तरह सूखी हुई हो। दानों को भली प्रकार साफ करके बाजार में ले जाएं तो कीमत अच्छी मिलती है। इस प्रकार गहाई के समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है, जैसे खलिहान के आसपास बीड़ी सिगरेट न पिए और न ही आग जलाएं। खलिहान को बिजली के तार के नीचे न डालें। गहाई के समय किसी प्रकार का नशा न करें।
फसल को गहाई से पहले पूरी तरह सुखा लें। ढीले कपड़े न पहने। फीड ट्रफ में पूले डालते समय हाथों को बचाकर काम करें। मशीनों में ग्रीस आदि देकर उनके नट बोल्ट कस दें। बिजली के खुले तारों पर टेप लगाकर इन्हें ढक दें। गहाई के समय रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखें तो खलिहान में होने वाली दुर्घटनाओं से काफी हद तक बचा जा सकता है।